हेलो साथियों, जय श्री राम, जय बालाजी महाराज की। आपका मेरे यूट्यूब चैनल हनुमंत कृपा 0005 में स्वागत है। साथियों, आज हम श्री हनुमान चरित कथा के श्री हनुमान अंक में सूर्यदेव से शिक्षा प्राप्ति किस प्रकार हनुमान जी ने की, उस टॉपिक पर आज हम पाठ करेंगे और आपको उनके चरित्र के बारे में अवगत कराएंगे। तो श्री हनुमान जी के चरणों का आप ध्यान करिए और उनके द्वारा श्री सूर्यदेव से किस प्रकार शिक्षा प्राप्त करी, इस पाठ को आप श्रवण कीजिए। तो श्री हनुमान जी का थोड़ा ध्यान कर लेते हैं और अपना पाठ प्रारंभ करते हैं। जय श्री राम। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकर सुधारे, बरनहु रघुबरु बिमल जसो, जो दायक फल चारे। बुद्धिहीन तनु जान के, सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। जय श्री राम। तो सभी साथियों से निवेदन है कि प्रभु श्री हनुमान जी के चरणों में ध्यान करिए और उनके चरित्र का श्रवण करिए। तो सूर्यदेव से किस प्रकार उन्होंने शिक्षा प्राप्त करी, उसके बारे में अब हम पाठ प्रारंभ करते हैं। अब चित्त रखकर सुनिए। माता अंजना अपने पुत्र की मानसिक स्थिति को देखकर कभी कभी उदास हो जाती और वानर राज केसरी तो प्राय चिंतित रहा करते थे। हनुमान जी की आयु भी विद्या अध्ययन के योग्य हो गई थी। माता पिता ने सोचा अब इसे गुरु के पास विद्या प्राप्ति के लिए भेजना चाहिए। कदाचित इसी हेतु से इसकी दशा परिवर्तित हो जाए। यद्यपि वे अपने ज्ञान मूर्ति पुत्र की विद्या बुद्धि और बल पौरस तथा ब्रह्मादि देवताओं द्वारा प्रदत्त अमोघ वरदान से भी पूर्णतः परिचित थे, किंतु वे यह भी जानते थे कि सामान्य जन महापुरुषों का अनुकरण करते हैं और समाज की अव्यवस्था उत्पन्न न हो जाए, इस कारण महापुरुष स्वतंत्र आचरण नहीं करते। वे सदा शास्त्रों की मर्यादा का ध्यान रखते हुए नियमानुकूल व्यवहार करते हैं। इस कारण जब जब दयाधाम प्रभु भूतल पर अवतरित होते हैं, वे सर्व ज्ञान संपन्न होने पर भी विद्या प्राप्ति के लिए गुरु गृह जाते हैं। वहां गुरु की सर्वविध सेवा कर अत्यंत श्रद्धा पूर्वक उनसे विद्या उपार्जन करते हैं। सच तो यह है कि गुरु को सेवा से संतुष्ट कर अत्यंत श्रद्धा और भक्ति पूर्वक प्राप्त की हुई विद्या ही फलवती होती है। अतः माता अंजना और कपीश्वर केसरी ने हनुमान जी को शिक्षा प्राप्ति के लिए गुरु गृह भेजने का निश्चय किया। माता पिता ने अत्यंत उल्लास पूर्वक हनुमान जी का उपनयन संस्कार कराया और फिर उन्हें विद्या प्राप्ति के लिए गुरु के चरणों में जाने की आज्ञा प्रदान की। किंतु वे किस सर्वगुण संपन्न आदर्श गुरु के समीप जाएं? माता अंजना ने अतिशय स्नेह से कहा, बेटा, सर्वशास्त्र मर्मज्ञ समस्त लोगों के साक्षी भगवान सूर्यदेव हैं। वे तुम्हें समय पर विद्या अध्ययन कराने का आश्वासन भी दे चुके हैं। अतः तुम उन्हीं के समीप जाकर श्रद्धा भक्ति पूर्वक शिक्षा ग्रहण करो। कोपिन कछनी कांचे मूंज का यज्ञोपवीत धारण किए, पलाश दंड एवं मृग चर्म लिए ब्रह्मचारी हनुमान जी ने भगवान सूर्य की ओर देखा और फिर विचार करने लगे। माता अंजना ऋषि के साप से अवगत थी। उन्हें तुरंत कहा, अरे बेटा, तेरे लिए सूर्यदेव कितनी दूर हैं, तेरी शक्ति की सीमा नहीं है। अरे ये तो वे सूर्यदेव हैं जिन्हें अरुण फल समझकर तू बचपन में उछलकर निगलने पहुंच गया था। सूर्य के साथ तू क्रीड़ा कर चुका है। तेरे भय से राहु प्राण लेकर इंद्र के पास भागा और तेरे भय से सुरेश इंद्र भी सहम गए थे। बेटा, ऐसा कोई कार्य नहीं जो तू न कर सके। तेरे लिए असंभव कुछ भी नहीं। तू जा और भगवान सविता से सम्यक ज्ञान प्राप्त कर, तेरा कल्याण सुनिश्चित है। फिर क्या था, आंजनेय ने माता पिता के चरणों में प्रणाम कर उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। दूसरे ही क्षण में आकाश में उछले तो सामने सूर्यदेव की सारथी अरुण मिले। हनुमान जी ने पिता का नाम लेकर अपना परिचय दिया
और उन्होंने अंशुमाली को दिखला दिया। अंजना नंदन ने अत्यंत श्रद्धा पूर्वक भगवान भुवन भास्कर के चरणों में प्रणाम किया। सरलता की मूर्ति, सर्वदा निश्चल हृदय, विनम्र पवन कुमार को बुद्धांजलि खड़े देखकर सूर्यदेव ने पूछा, बेटा यहाँ कैसे? हनुमान जी ने अत्यंत नम्र वाणी में उत्तर दिया, प्रभु मेरा यज्ञोपवीत संस्कार हो जाने पर माता ने मुझे आपके चरणों में विद्या अध्ययन करने के लिए भेजा है। आप कृपा पूर्वक मुझे ज्ञान प्रदान करें। आदित्य बोले, बेटा देख लो मेरी बड़ी विचित्र स्थिति है। मुझे अहर्निश रथ पर दौड़ते रहना पड़ता है। ये अरुण जी रथ का वेग कम करना नहीं जानते। ये क्षुधा, पिपासा और निद्रा को त्याग कर अनवरत रूप से रथ हाँकते ही रहते हैं। इस विषम में पितामह से कुछ कहने का अधिकार भी मुझे नहीं। रथ से उतरना भी मेरे लिए संभव नहीं। ऐसे दशा में मैं तुम्हें शास्त्र का अध्ययन कैसे कराऊं? तुम ही सोचकर कहो क्या किया जाए। तुम्हारे जैसे आदर्श बालक को शिष्य के रूप में स्वीकार करने में मुझे प्रसन्नता होगी। भगवान दिवाकर ने टालने का प्रयत्न किया, किंतु समीरात्मज को इसमें कुछ प्रकार की कठिनाइयों की कल्पना भी नहीं हुई। उन्होंने उसी विनम्रता से कहा, प्रभु वेग पूर्वक रथ के चलने से मेरे अध्ययन में क्या बाधा पड़ेगी? हाँ, आपके किसी प्रकार की असुविधा नहीं होनी चाहिए। मैं आपके सम्मुख बैठ जाऊंगा और रथ के वेग के साथ ही आगे बढ़ता रहूंगा। तो मारुतनंदन भगवान तिमिर की ओर मुख करके उनके आगे आगे स्वाभाविक रूप से चल रहे थे। सूर्य नारायण को इसमें तनिक भी आश्चर्य नहीं हुआ। वे समीर कुमार की शक्ति से परिचित थे। वे यह भी अच्छी तरह जानते थे कि ये स्वयं ज्ञानी नाम अग्रगण्यम हैं, किंतु शास्त्र की मर्यादा पालन करने हेतु एवं मुझे यश प्रदान करने के लिए ही मुझसे विद्या प्राप्त करना चाहते हैं। बस सूर्यदेव वेदादि शास्त्रों का समस्त विद्याओं के अंगोपांग एवं उनके रहस्य जितनी शीघ्रता से बोल सकते थे बोलते जाते थे। हनुमान जी शांत भाव से उन्हें सुनते जा रहे थे। प्रश्न और शंका तथा उत्तर और समाधान की आवश्यकता ही नहीं थी। आदित्य नारायण ने हनुमान जी को वर्ष 2 वर्ष या 2-4 मास में नहीं, कुछ ही दिनों में समस्त वेदादि शास्त्र, उपशास्त्र एवं विद्याएं सुना दी। हनुमान जी में तो स्वतः सारी विद्याएं निवास करती थी। सविधि विद्या अध्ययन हो गया, सब में पारंगत हो गए। वे अत्यंत भक्ति पूर्वक गुरु चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम कर अंजना नंदन ने हाथ जोड़कर उनसे प्रार्थना की, प्रभु गुरु दक्षिणा के रूप में आप अपना अभिष्ट व्यक्त करें। सर्वदा निष्काम सूर्यदेव ने उत्तर दिया, मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, किंतु यदि तुम मेरे अंश से उत्पन्न कपिराज बाली के छोटे भाई सुग्रीव की रक्षा वचन दे सको तो मुझे प्रसन्नता होगी। तो आज्ञा सिरोधार्य है। अनिलात्मजन ने गुरु के सम्मुख प्रतिज्ञा की कि मेरे रहते सुग्रीव का बाल विवाह का नहीं हो सकेगा। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ। तुम्हारा सर्वविध मंगल हो। भगवान सूर्यदेव ने आशीर्वाद दिया और केसरी किशोर गुरुदेव के चरणों में पुनः साष्टांग लेट गए। परम विद्वान पवन कुमार ने गंधमादन पर्वत लौटकर अपने पिता माता के चरणों पर मस्तक रखा। माता पिता के हर्ष की सीमा न थी। उस दिन उनके यहाँ ऐसा अद्भुत उत्सव मनाया गया कि गंधमादन पर्वत हर्ष और उल्लास के समारोह का इतना सुंदर और विशद आयोजन इसके पूर्व कभी किसी ने देखा नहीं था। संपूर्ण कपि समुदाय आनंद विभोर हो गया। सबने प्राण प्रिय अंजना नंदन को अपने अंतर हृदय का आशीर्वाद प्रदान किया। तो साथियों, ये था हमारा हनुमान जी का सूर्यदेव भगवान से ज्ञान प्राप्त करना और उनका आशीर्वाद प्राप्त करना। अब हम अगले अंक में चलते हैं, शिशु श्री राम जी के साथ श्री हनुमान जी। तो आप चित्त लगाकर सुनिए। कपूर गौर शिव और नील कलेवर श्री राम में अनन्य प्रीति है। सच तो यह है कि भगवान श्री राम और महेश्वर तत्वत एक ही हैं, इनमें भेद नहीं। इसी कारण जो गोविंद को नमस्कार करते हैं वे शंकर को भी नमस्कार करते हैं, एवं जो भक्ति पूर्वक श्री हरि की अर्चना करते हैं वे वृषभ ध्वज की भी पूजा करते हैं। जो विरूपाक्ष से द्वेष करते हैं
वे जनार्दन से भी द्वेष करते हैं, एवं जो रुद्रा को नहीं जानते, जिन्हें रुद्रा का स्वरूप विदित नहीं, वे केशव को भी नहीं जानते। भगवान शंकर ने स्वयं अपने मुखारविंद से कहा, जो इन अव्यक्त विष्णु को और मुझ महेश्वर देव को एक सा देखते हैं, उनका पुनर्जन्म नहीं होता, किंतु लीला के लिए, अपनी ही रसमयी मधुर लीलाओं के आस्वादन के लिए वे दोनों आशुतोष शिव और मुनि मनरंजन श्री राम के रूप में प्रकट होते हैं। पाप ताप निवारण, धर्म संस्थापन एवं प्राणियों के अवशेष मंगल के लिए जब जब भगवान श्री राम धरती पर अवतरित होते हैं, तब तब सर्वलोक महेश्वर शिव भी अपने प्रियतम श्री राम की मनमोहिनी मधुर मंगलमय लीला के दर्शनार्थ धरणी पर उपस्थित हो जाते हैं। वे अपने एक अंश से अपने प्राण प्रिय श्री राम की लीला में सहयोग करते हैं, पर दूसरे रूप में उनकी भुवन पावनी लीला के दर्शन कर मन ही मन मुदित भी होते रहते हैं। उस समय उनके आनंद की सीमा नहीं रहती। निखिल भुवन पावन भगवान श्री राम महाभागा कौशल्या के सम्मुख प्रकट हुए और अवध की गलियों में उमानाथ लगे घूमने। वे अयोध्यापति दशरथ के राजद्वार पर कभी प्रभु गुण गायक साधु के रूप में, तो कभी भिक्षा प्राप्त करने के लिए व्रत महात्मा के वेश में दर्शन देते, कभी परम प्रभु के अवतारों की मंगलमयी कथा सुनाने प्रकांड विद्वान के रूप में राज सदन पधारते, तो कभी त्रिकालदर्शी देवज्ञ बनकर राजा दशरथ के कमल नयन शिशु का फला देश बताने पहुंच जाते। इस प्रकार वे किसी न किसी बहाने घूम फिरकर श्री राम के समीप जाते ही रहते। भगवान शंकर कभी अपने आराध्य को अंग में उठा लेते, कभी हस्तरेखा देखने में मिस उनका कोमलतम दिव्य हस्त पदम सहलाते, और कभी अपनी जटाओं से उनके नन्हे नन्हे कमल शरीर के लाल लाल तलवे झाड़ते, तो कभी उन देव दुर्लभ सुकोमल अणुत्पल चरणों को अपने विशाल नेत्रों से स्पर्श कर परमानंद में निमग्न हो जाते। धीरे धीरे कौशलानंदन राजद्वार तक आने लगे। एक बार की बात है, पार्वती बल्लभ मदारी के वेश में डमरू बजाते राजद्वार पर उपस्थित हुए। उनके साथ नाचने वाला एक अत्यंत सुंदर बंदर था। मदारी के साथ अवध के बालकों का समुदाय लगा हुआ था। डमरू बजने लगा और कुछ ही देर में श्री राम सहित चारों भाई राजद्वार पर आ पहुंचे। मदारी ने डमरू बजाया और बंदर ने दोनों हाथ जोड़ लिए। भ्राताओं सहित राघवेंद्र हंस पड़े। मदारी जैसे निहाल हो गया। डमरू और जोर से बजा। बंदर ने नाचना आरंभ किया। वह ठुमुक ठुमुक कर नाचने लगा। भगवान वृषभध्वज अपने एक अंश से अपने प्राण आराध्य के सम्मुख नाच रहे थे और अपने दूसरे अंश से स्वयं ही नचा रहे थे। नाचने और नाचने वाले आप ही थे। श्री रामचरण अनुरागी पार्वती बल्लभ और बंदर के नाच से मुग्ध होकर बार बार ताली बजाने वाले थे। संपूर्ण सृष्टि को नट मरकट की भांति नचाने वाले अखिल भुवनपति कौशल्या कुमार भगवान श्री राम अंत में भगवान श्री प्रसन्न हो गए और मचल उठे, मुझे यह बंदर चाहिए। चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ के ज्येष्ठ पुत्र श्री राम की कामना कैसे अपूर्ण रहती। मदारी बंदर का मूल्य चाहे जो ले, पर बंदर तो कौशल्या किशोर के पास ही रहेगा। मदारी को भी तो यही अविष्ट था। इसी उद्देश्य से अपने प्रभु के चरणों में समर्पित होने के लिए ही तो वह राजद्वार पर आया था। नवनीरद बपू श्री राम ने अपने कर कमलों से बंदर को ग्रहण किया। युग युग की लालसा पूर्ण हुई बंदर की। वह नाच उठा, थिरक थिरक कर नाचने लगा। अब तक भोलेनाथ बंदर के रूप में अपने को नचा रहे थे, अब वे स्वयं नाच रहे थे और उन्हें नचाने वाले थे मुनि मन मानस मराल दशरथ कुमार। बंदर के सुख सौभाग्य और आनंद की सीमा न थी। वह विविध प्रकार के मनमोहक हाव भाव प्रदर्शित करता हुआ अपने आराध्य के सम्मुख नृत्य करने में तन्मय था। उधर मदारी अदृश्य हो गया। पता नहीं वह कैलाश शिखर पर चला गया या अपने परम प्रभु की सुखद लीला के दर्शनार्थ अपने दूसरे रूप में प्रविष्ट हो गया। इस प्रकार हनुमान जी ने अपने स्वामी श्री राम के समीप रहने का अवसर प्राप्त कर लिया। श्री राम हनुमान जी को अतिशय प्यार करते और वे हनुमान जी के समीप बैठते, उनके साथ खेलते, उनके स्वर्ण
तुल्य अंगों पर अपने कर कमल फेरते, कभी उन्हें नाचने के लिए आज्ञा देते तो कभी दौड़कर कोई वस्तु मंगवाते। हनुमान जी अपने प्रभु प्रत्येक आज्ञा का अत्यंत आदर, उत्साह और प्रसन्नता पूर्वक पालन करते। वे प्रत्येक रीति से भगवान श्री राम को प्रसन्न करते। भगवान श्री राम जैसे सुख मिले, उनको जैसा मनोरंजन होवे, वे वही करते। इस प्रकार कई वर्षों का समय क्षणार्थ के समान व्यतीत हो गया। महर्षि विश्वामित्र अयोध्या पधारे और जब उनके साथ श्री राम जाने का अवसर आया तो उन्होंने हनुमान जी को एकांत में बुलाकर कहा, मेरे अंतरंग सखा हनुमान, मेरे धराधाम पर अवतरित होने का प्रमुख कार्य अब प्रारंभ होने वाला है। लंकाधिपति रावण की अनीति एवं अनाचार से पृथ्वी विकल हो उठी है। अब मैं उसका वध कर पृथ्वी पर धर्म की स्थापना करूंगा। मेरे इस कार्य में तुम्हारी सहायता अपेक्षित होगी। दशानन ने महाबली बाली को मिला रखा है और वह अपने अनुज सुग्रीव के रक्त का प्यासा है। भयाक्रांत सुग्रीव ऋषिमुख पर्वत पर निवास कर रहे हैं, अतएव तुम ऋषिमुख पर्वत पर जाकर सुग्रीव से मैत्री कर लो। मैं अपने पड़ोस में बसने वाले मारीच, सुबाहु और ताड़का का उद्धार कर कुछ ही दिनों में दंडकारण्य वन में खरदूषण, त्रिसरा और शूर्पणखा जैसे भयानक कंटकों को दूर करता हुआ ऋषिमुख की ओर आऊंगा। वहां तुम मुझसे सुग्रीव की मैत्री स्थापित करवाकर वानर भालुओं के द्वारा मेरे अवतार कार्य में सहायता करना। हनुमान जी अपने प्रभु से पृथक होना नहीं चाहते थे, किंतु प्रभु की आज्ञा पालन ही उनके लिए सर्वोपरि कर्तव्य था। उन्होंने अपने प्राणाद्य चरणों में प्रणाम किया और उनके मंगल में, कल्याण में मधुर नामों का मन ही मन जप करते हुए वे ऋषिमुख के लिए प्रस्तावित हो गए। तो साथियों, आज का सेशन हम यहीं समाप्त कर लें। अगर आपकी मनसा हो तो और चरित्र सुनाए आपको, पर क्या है कि चरित्र थोड़ा बड़ा हो जाता है तो आपको समय अधिक लग जाता है, तो वीडियो बड़े बन जाते हैं। तो साथियों, आपको कल हम सुग्रीव और हनुमान जी की वहाँ मित्रता और सुग्रीव का हनुमान जी को सचिव बनाना, इस पाठ पर चलेंगे। आप कल ध्यान से सुनना। हम कल आपके लिए ये हनुमान जी से जुड़ा हुआ चरित्र आपके सामने लेके आएंगे। आज मैं अपना सेशन यहीं समाप्त करता हूँ। जय श्री राम, जय बालाजी महाराज की। साथियों, कमेंट में जय श्री राम, जय बालाजी महाराज अवश्य लिखे करें। इससे हमें प्रसन्नता होती है और हमें मोटिवेशन मिलता है। और मैं चाहता हूँ कि आपको हनुमान जी से जुड़े अच्छे अच्छे टॉपिक लेकर आऊँ और अच्छी अच्छी कथा चरित्र सुनाऊँ, जिससे आपकी भक्ति और विश्वास प्रभु के चरणों में अधिक बढ़े। इसी के साथ जय श्री राम, जय बालाजी महाराज की।